हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि संधि का भेद, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम बताए थे। और जितना भी संधि बताए थे उस सब का भी हम सूत्र बताए थे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक की ओर। ठीक है, मान लीजिए संधि प्रकरण। संधि किसे कहते हैं, फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्ण कहने का मतलब होता है ई प्लस ई बराबर क्या होता है, दीर्घी होता है। अब उ प्लस उ बराबर क्या होता है, उ, यानी कि ठीक है। चलिए जैसे ये अब हम आगे बढ़ते हैं। संधि को हम तीन भाग में बांटते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आगे है स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि को हमने 5 भाग में बांटे थे। एक था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण स्वर संधि, तीसरा था वृद्धि स्वर संधि, चौथा था यन स्वर संधि और पांचवा था अयादि स्वर संधि। इनके बारे में हम अच्छी तरह से कल डिटेल में बताए थे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मेरा सिलेबस में है। तो ये हम कल बता चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप किसको थोड़ा बता दीजिए, तो हम उसको अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में, जो इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अर्थात अकः सवर्णे दीर्घा, अक से परे अगर कोई भी आए तो उसमें क्या होता है, दीर्घ एकादश हो जाता है। इनकी हम कहते हैं, अब पहचानने का एक नियम होता है कि हम अकः सवर्णा दीर्घा का सूत्र जो है दिया हुआ है उसको हम इस संधि के माध्यम से कैसे पहचानेंगे। आपको याद होना चाहिए कि अगर अ प्लस अ रहेगा तो भी आ बनना चाहिए, अगर आ प्लस अ रहेगा तैयो आ होना चाहिए, चाहे अ प्लस आ रहेगा तैयो आ होना चाहिए, चाहे यहाँ पे जैसा ही रहेगा वो उस प्रकार से आपको समझ जाना है कि ये हमारा दीर्घ संधि का होता है। आपको मैट्रिक एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो देखिए, कि पूछेगा कि अ प्लस अ के मेल से नया वर्ण कौन सा बनता है, तो ऑप्शन में रहेगा तो वहां से आपको टिक मारना होगा, ये आ बनता है। ठीक है, फिर आगे पहचानना है तो ई प्लस ई बराबर दीर्घी बनता है। फिर अगर पहचानना है तो दीर्घी प्लस ई बराबर दीर्घी, फिर हर्षी प्लस दीर्घी बराबर दीर्घी ही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसी प्रकार ही पूछा जाएगा। उ प्लस उ बराबर क्या होता है, उ, चाहे उ प्लस उ बराबर क्या होता है, उ, यानी कि हर्षु प्लस हर्षु बराबर दुर्गु, चाहे कहेंगे दुर्गु प्लस दुर्गु बराबर दुर्गु, यानी कि जमा भी कह सकते हैं या इसको प्लस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए री जमा री बराबर री होता है, यानी कि छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री। यहाँ पर अगर बड़ी री भी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह से आपको कंसेप्ट मिल रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छी से पढ़ें, अच्छी से तैयारी करें। चाहे हम चाहते हैं, मेरे दिल से यही दुआ में निकलेगा कि आप अच्छी से तैयारी करें और बेस्ट तरीक़े से पढ़ें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा स्किप मतलब थोड़ा धीरे बताइए, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ तक हमने बता दिए हैं कि ये हमको पढ़ना था। तो चलिए सूत्र जो होता है, पूछेगा क्वेश्चन में कि आ जो है अ प्लस आ जो है किस सूत्र से लिया गया है, तो अकः सवर्णः दीर्घा मारना होगा आपको। ठीक है, चाहे इसमें से कोई भी रहे तो अकः सवर्णः दीर्घा रहेगा। ठीक है, अब हम पहचानते हैं कि संधि कैसे बनाना है। ये अब जानना है कि संधि बनाना के नियम ना, संधि बनाना चाहिए, बनाना आना चाहिए, है कि नहीं। अब संधि सीख रहे हैं तो संधि भी बनाना आना चाहिए कि अच्छी तरह से। जो तो मान लो ये कि यहाँ पे क्या है कि विद्या है, आप कहेंगे सॉरी विद्या है, विद्या विज्ञा, तो यहाँ पे हमको थोड़ा मिस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे द हलंत अगर य जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विद्या होता है, दया होता है। यानी कि हमारा कहने का मतलब होता है यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो द य होता है और ई से हलंत लगा दो और अ की मात्रा गया कि आ क्या है
अ की है या की है, यहाँ पे आ की मात्रा है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो बिल्कुल आ की मात्रा है। इन दोनों को कभी भी ऐड करेंगे तो ये हमारा सूत्र कर ले रहा है, आपको बताया है फिलहाल ही। इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, आ जमा आ बराबर क्या होता है, बड़ी आ होता है, यानी कि छोटी मुंह नहीं फाड़ेंगे, बड़ा मुंह फाड़ लेंगे। तो इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो गया, दयो आ गया। तो जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे लया है, तो इसी अनुसार से मेरा जो संधि बन जाता है वो बन गया विद्यालय बन जाएगा। अब कह सकते हैं कि विद्या जोड़ आल्य, विद्या जोड़ आल्य में कौन सा संधि होगा, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा पक्का। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि होगा, कहेगा चमू जोड़ उत्साह में कौन सा संधि होगा, तो भी आपको मारना होगा दीर्घ संधि। यानी कि कहने का मतलब जिसके अनुसार आपको मात्राएं समझनी होगी कि यहाँ पे मात्रा आ रहा है, इसके बीच में दो लॉजिक आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में अगर मात्रा आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये दीर्घ स्वर संधि का ही एक उदाहरण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, मही जोड़ ईसा, अर्थात हम ह को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे दीर्घी की मात्रा आता है और यहाँ पे दीर्घी की मात्रा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़की बन जाता है ना कि नहीं, बनता है कि नहीं बनता है, और इसको हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा ही हो जाएगा, बिल्कुल लॉजिक है इसमें। म को यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर स्व लगा देंगे तो बन गया। तो इसी के अनुसार से हम कह सकते हैं ना, जो मेरा संधि का निर्माण हुआ वो क्या हो गया, महिषा हो गया। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मही जोड़ ईसा अर्थात महिषा, महिषा में कौन सा संधि है, तो आपको मारना होगा ऑप्शन में दीर्घ संधि मारना होगा, क्योंकि ये हमारा जो है इसकी मात्रा आपको पहचानना होगा। ये मात्रा जो दिख रहे हैं ना आप, ये मात्रा आपको बिल्कुल समझना होगा अच्छी तरह से। ठीक है, ये मात्रा आपको बिल्कुल समझनी होगी अच्छी तरह से। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया हुआ है तो ये आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि ये हमारा सूत्र से लिया गया है। ठीक है, और आगे हम देख रहे हैं कि पितृजोड़ ऋणम, अर्थात हमारा जो है इसमें तौ में अगर हम तोड़ेंगे तो री की मात्रा आया, तो हलंत जो री, और यहाँ पे जो है री की मात्रा आ गया। तो दोनों कंसेप्ट मिला के हमारे अनुसार से ये जो बन रहा है, जो दिख रहा है आपको, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, बड़की री बन रहा है। ये मतलब ये सूत्र में आ रहा है मेरा, तो ये हो गया बड़की री हो गया। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आपको ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसी को मिला देंगे इसमें तो क्या हो गया, त्रि हो गया। अब यहाँ पे पी को यहाँ से खींच कर लाएंगे और यहाँ पे नम खींच के लाएंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझा रहे हैं और क्या आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ पे तो को खींच के यहाँ पे अंडरलाइन के मतलब इसको तोड़े हैं तो क्या हुआ, तो अलम जो री हो गया। और इन दोनों को जब हम कैप्चर किए मतलब मिलाए हैं तो एक नया वर्ण बन गया, वो है क्या, री की मात्रा हो गया। जिसके अनुसार से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पी जो है इसके सामने लिख दिए और तो को जब तोड़े हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जोड़ दिए तो क्या बन गया, त्रि हो गया। और यहाँ से जो हम नम खींच के यहाँ पे लगा देंगे तो क्या बन गया, पितृनम हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ही पूछता है कि पितृनम जो है वो किस संधि से लिया गया है, तो आपको बिल्कुल जवाब यही होना चाहिए, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा एग्जाम्पल देखते हैं कि भानु जोड़ उदय है। तो भानु में जो है, भानु में क्या लगा हुआ है, ऊ की मात्रा लगा हुआ है, छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पर भी छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, बड़ी हो जाएगा। जिसके अनुसार से हम 9 हलंत को यहाँ पर तोड़े थे तो 9 हलंत को इसमें ऐड कर दीजिए तो ये बढ़ गया, बड़का नू में ले लिया गया, यहाँ पहले छोटा था। और इन दोनों को अगर हम वर्ण के मिलाएंगे तो ये जो नया वर्ण बन गया क्या बन गया, बड़की ऊ बन गया। जिसके अनुसार से हमको चेंज करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नू को छोटी था पहले, अब ये क्या हो गया, बड़ी मुनू हो गया। तो यहाँ से हम इसको हम भाग को उठा के यहाँ रख देंगे और यहाँ से दया ला के खींच कर रख देंगे। तो जिसके अनुसार से मेरा जो कैप्चर रूप बनता है वो क्या हो गया, भानुदया हो गया। तो यही मेरा संधि का एक नियम हो जाता है। ठीक है, तो जिसे यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं कि जो मेरा ये संधि जो बना रहे हैं वो आपको बिल्कुल सही सही बन रहा होगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर
उ प्लस उ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो आपको बिल्कुल जवाब होना चाहिए उह का होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको फंसा कर पूछ सकता है। एग्जाम में आपको लॉजिक याद करना पड़ेगा, ये आपको याद बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर ये आपको याद नहीं है तो कह रहे हैं कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और दिक्कत भी होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस अनुसार से आपको मतलब समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट में देते हैं और आपको मतलब होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो आप इसको होमवर्क कीजिए और अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा स्किप कर रहे हैं और दिक्कत मत मानिएगा, ठीक है। थोड़ा स्किप करके आपको रोक के और होमवर्क दे देते हैं हम, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम आपको होमवर्क दे दिए हैं तो आप देख लीजिए थोड़ा। हम पहला होमवर्क दिए हैं श्री जोड़ ईसा, अर्थात आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है, बिल्कुल बताना है अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो नहीं तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और दूसरा है कार्य जोड़ आल्य, तो आपको बिल्कुल कमेंट कर बताना है। तीसरा है दंड जोड़ अग्रम, तो आपको इसको भी बनाना है। चौथा है तत्र जोड़ आसित, ठीक है। और पांचवा जो है स्थित जोड़ आत्मने, तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये होमवर्क आपको दे रहे हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा, सटीक होमवर्क है। दक्षिण जोड़ अर्नेय, ठीक है। और सातवां जो है मातृ जोड़ ऋणम। तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपको दिए हैं, तो आप इसको होमवर्क के तौर पे आप रख लीजिए और इसको अच्छी तरह से बनाइए। और नहीं अगर परेशानी हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हमको दिक्कत हो रही है, थोड़ा और एक बार और बता दीजिए, तो इससे भी बेहतर हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू।